Alright, so what I've done is I've wrapped up the some of the things over here, and I will be showing you guys how we can get the same answer by just following the easiest and the shortcut way here. It's not that difficult, but this is something that you're going to use from now onwards. Let me give you an example. If you're going to the petrol pump and if you want to fill up the petrol in your car or on your bike, what do you say the man over there? फुल कर दो या हाफ कर दो. जब हम बात करते हैं फुल करने की, तो what do we say or how do we represent that word full as a percentage? For the word full हम कहते हैं it's 100%. जब भी कोई चीज़ full होती है, complete होती है, we say that it's 100%, right? Let's come back to the question here. If this girl Carol is earning $1,600 per month, so it means that 1600 जो है इसकी फुल सैलरी है या इसकी पूरी सैलरी है, आधी तो नहीं है. और पूरी चीज़ के लिए, फुल चीज़ के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं परसेंटेज में 100%. तो इस बात का क्या मतलब हुआ? इस बात का मतलब ये होता है कि एक्चुअली द 1600 ओवर हियर इज़ व्हाट? इट्स अ 100% सैलरी. ये इसकी फुल सैलरी है, पूरी की पूरी सैलरी है. So if I write it as 100%, it's not wrong. Now, the second most thing. Boss, after getting impressed by her work, gives her how much increase? कितनी सैलरी बढ़ा रहा है बॉस इसको? जो कैरल का बॉस है वो खुश होकर उसकी सैलरी कितनी बढ़ा रहा है? He is actually increasing 5%, right? 5% increase. 5% is actually added up, increased. जब भी कोई चीज़ इंक्रीज होती है तो वो पहली जो लेट्स सपोज आपने जो है कॉइन्स कलेक्ट किए हैं. लेट्स सपोज आपके पास जो है 10 कॉइन्स हैं. अब आपके 10 कॉइन्स जो हैं वो 15 कॉइन्स हो गए. तो अगर देखा जाए तो आपके 10 कॉइन में कितना इजाफा हुआ है? कितने और कॉइन्स का एडिशन हुआ है? 5 कॉइन्स का, राइट? तो जब यहाँ पे वर्ड इंक्रीज़ आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंक्रीज़? इंक्रीज़ का मतलब होता है कि आपकी प्रीवियस वैल्यू में 5% और बढ़ेगा, आप उसमें और ऐड करेंगे. इस बात का मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे क्या होगा? उसका बॉस उसको कितना इंक्रीज़ देना चाह रहा है? इज़ गोइंग टू गिव हर एन इंक्रीज़ ऑफ 5%. जब भी हम वर्ड इंक्रीज़ देखेंगे, इट एक्चुअली मीन्स कि उसकी ओरिजिनल अमाउंट में, उसकी पहली वाली अमाउंट में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है. ऐड, इंक्रीज रिप्रेजेंट्स दैट योर वैल्यू इज़ इंक्रीजिंग, राइट? 1600 was her original salary, that's her 100% salary. इस 100% सैलरी में कितना इंक्रीज हो रहा है? 5% इंक्रीज हो रहा है, राइट? अब लेट्स सपोज कि कैरल की सैलरी में इजाफा हो गया. अब नेक्स्ट मंथ कैरल को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? अगर मैं इसी बात को परसेंटेज में लिखना चाहूँ, इफ़ आई वांट टू टॉक टू यू इन द लैंग्वेज ऑफ परसेंटेज, कि इफ़ कैरल इज़ अर्निंग 100% सैलरी पर मंथ और अगर उसका बॉस जो है इसमें 5% इंक्रीज़ कर रहा है, तो अब नेक्स्ट मंथ कैरल को कितनी सैलरी मिलनी चाहिए? शी इज़ सपोज टू गेट 105% सैलरी. अब जो उसके पास जो न्यू सैलरी आएगी वो कितनी होगी? 105% सैलरी होगी. ये तो थी हमारे पास लैंग्वेज परसेंटेज की. लेकिन हाउ विल आई नो कि भाई कितनी सैलरी है? फॉर दिस पर्पस आई विल हैव टू गेट बैक टू माई लैंग्वेज. सो व्हाट आई एम गोना डू इज, लेट मी चेंज अ ब्यूटीफुल कलर हियर. सो 105% मैं कैलकुलेट कर रही हूँ किसका? हमारी ओरिजिनल अमाउंट का, ताकि हम पता तो लगाएं भाई कितनी सैलरी आई है. 105% ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, दैट्स $1600. हमेशा याद रखें जब भी आपके पास, व्हेन एवर यूजिंग दिस मेथड, इफ़ यू वांट टू चेंज दैट परसेंटेज बैक इनटू द अमाउंट, यू विल बी कैलकुलेटिंग इट अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल अमाउंट. क्योंकि जब भी हमारी सैलरी इंक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, जब भी कोई वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज़ होती है, इट इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल वैल्यू. जो भी इंक्रीज़ होता है या जो भी डिक्रीज़ होता है वो किसके मुताबिक होता है? वो आपकी ओरिजिनल अमाउंट के मुताबिक होता है. सो 105% ऑफ 1600, दैट्स ओरिजिनल अमाउंट. आई एम गोइंग टू ओपन दिस अप. 105
डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100. ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन. 1600 यहाँ पे वैसे नीचे आ जाएगा. ज़ीरोज़ को तलाश करें एंड यू हैव टू कट इट आउट. सो ज़ीरोज़ फ्रॉम हियर, ज़ीरोज़ फ्रॉम हियर कट, ज़ीरोज़ फ्रॉम हियर and from here gets cut. Now we are left out with 105 and 16, so I'm going to multiply it. So 105 multiplied by 16. So 6 5s is 30, 0 comes down, 3 goes up, 6 zeros is 0 plus 3, 6 1s is 6. We are done with the first number. Put a cross out here. 1 5s is 5, 1 zeros is 0, 1 1s is 1. Add the two numbers here. 0 comes down, 5 plus 3 is 8, 6 comes down, 1 comes down. So if you see over here, after doing this, I'm getting exactly the same answer, that is 1680. So my answer is $1,680. This shows that after the increase in salaries, salary में increase होने के बाद कैरल की न्यू सैलरी क्या होने वाली है? कैरल की न्यू सैलरी क्या हमारे पास $1680 है, राइट? यहाँ से मैंने क्या नहीं किया, यहाँ हमने पहले क्या किया, पहले हम लोगों ने 5% कैलकुलेट किया और फिर हमने वही 5% यहाँ पे ऐड किया है 1600 के साथ. यही काम मैंने यहाँ पर डायरेक्टली कर लिया. पहले मैंने 100% लिया, दैट 1600. इसी के साथ मैंने चेंज नहीं किया, मैंने कोई वैल्यू फाइंड नहीं की, इसी को मैंने ऐड कर दिया परसेंटेज के साथ और मैंने यहाँ पे क्या किया, गॉट माई परसेंटेज. एंड में मैंने ये परसेंटेज फाइंड की है अपने ओरिजिनल अमाउंट से. हमारे पास दैट पास आ चुका है, दैट इज 1680. सो दैट्स अप. You can understand how we have done this. Now let's move back to the question. This was something about percentage increase. Now keep in mind that we'll be following this method from now onwards. याद रहे कि जब भी इंक्रीज़ होगा हम 100% जो हमारी ओरिजिनल अमाउंट है उसमें हम वो इंक्रीज़ ऐड करेंगे. लेकिन अगर डिक्रीज़ होता है तो हम क्या करेंगे, हम उसी ओरिजिनल अमाउंट में से, उसी 100% अमाउंट में से हम लोग सब्ट्रैक्शन करेंगे. जब भी वो डिक्रीज़ आएगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, इंक्रीज़ आएगा तो हम ऐड करेंगे. Now let's suppose the opposite things happened with a different person. Let's suppose there is a guy whose name is, let's suppose, Tim. एक आदमी है और उसका नाम जो है टिम है. अब टिम के साथ क्या होता है, टिम is suffering from a health problem or due to some health problem he is not able to come to the office every day. So the boss doesn't like this thing. उनको छुट्टी बिल्कुल पसंद नहीं है. So what he has done is he has decreased the salary. उन्होंने टिम की सैलरी कट की है, कम की है. कितनी कम की है? 5% कम की है. सो जो काम हम लोग पहले कर रहे थे वही सब कुछ करेंगे, लेकिन इन प्लेस ऑफ एडिंग what we are going to do is we are going to subtract 5%. So how will we do this? हमें पता है कि पहले क्या सैलरी थी टिम की भी वही सैलरी थी जो हमारे पास कैलकुलेट की थी, दैट इज़ $1600 is the original salary here. This is the basically 100% salary of Tim. ये उसकी फुल सैलरी थी जो वो हर मंथ अर्न करता था, लेकिन बॉस को उसका काम पसंद नहीं आया. He is not at all happy with his work. He is sad. He is very very angry. So what he has done is उन्होंने 5% डिक्रीज़ का ऑप्शन या ऑर्डर दिया है. सो अब यहाँ पे क्या होगा, इसकी 100% सैलरी में से क्या होने वाला है, 5% कम होने वाला है, डिक्रीज़ होने वाला है. सो अब टिम को नेक्स्ट मंथ से कितनी सैलरी मिलने वाली है,
100% minus 5% is basically 95.